नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज चर्चा करेंगे उस बड़ी परिचर्चा पर जो कि शहर जानना चाहता है। जी हाँ, जो रात को घटना घटी और पूरे शहर में फैल गई आग की तरह, उस सनसनीखेज खबर के साथ लौट आया हूं दोबारा से। हमारे साथ मौजूद हैं उस रात की कहानी के साथ रण सिंह चेयरमैन। पूरा शहर जानना चाहता है ये खबर कि उस रात हुआ क्या था, किस प्रकार की और कब से ये लड़ाई चली आ रही थी कि लास्ट में जिस हिसाब से क्लाइमेक्स के रूप में वो घटित हुई उस रात को। तो चेयरमैन साहब, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपसे जानना चाहूँगा कि कितने बजे की वो घटना थी और आप कहाँ से आए थे तब, क्या ड्रिंक कर रखी थी तब? जी ऐसा है, मैंने कोई ड्रिंक नहीं कर रखी थी। मेरे पास 9 बजे फ़ोन आया और मैं अननोन नंबर से फ़ोन नहीं उठाता हूँ, लेकिन उन्होंने एक्साइटमेंट कर दिया जो कि मैं अपनी गलती समझता हूँ कि मुझे नहीं जाना चाहिए था। फिर भी मैं अकेला उनको समझाने के चक्कर में मैं चला गया, जो कि मेरी गलती है। वो घात लगाए हुए बैठे थे। मेरा एम ये नहीं था, मेरा एम था कि उनको समझा करके अगर आपकी लीगल होगी, जैसे आपने ऑडियो में भी सुना होगा कि आपकी अगर लीगल पेमेंट होगी तो हम कर देंगे, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट के थ्रू हो या लीगल होगी तो हम करने में कोई हमारे को परेशानी नहीं है। लेकिन अगर लीगल नहीं होगी तो मैं नहीं करूँगा। मैं आज भी आपके सामने ये बात कहना चाहता हूँ, अगर लीगल नहीं होगी तो मैं नहीं करूँगा। तो ऐसे ही उन्होंने एक्साइटमेंट करके मेरे को वहाँ बुला लिया, जो कि मैं समझता हूँ मेरी गलती है, मुझे नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि आम ऐसे तो फ़ोन आते रहते हैं और उसी दिन गलती से मेरे से उनके 3 फ़ोन उठाए गए जो अननोन नंबर थे। मुझे उठाने नहीं चाहिए थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे जाना नहीं चाहिए था। यह मेरी बहुत बड़ी ये माफ़ी आप किससे मांग रहे हैं? शहर की जनता से, अपने परिवार से? शहर की जनता से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं गलत चला गया, मुझे जाना नहीं चाहिए था। इसलिए शहर, क्योंकि शहर बाधित हो गया, उसकी वजह से 15 दिन शहर पीछे चला गया। मैं समझता हूँ 15 दिन में और जो कार्य करने थे वो कार्य रुक गए। तो अल्टीमेटली शहर की जनता का ही नुकसान है, वो हमारा नुकसान, आपका नुकसान। तो इसलिए मैं शहर की जनता से ही माफ़ी मांगना चाहूँगा। कब से जानते हो राम अवतार को? कब से आपका डिस्प्यूट चला आ रहा है? अगर कमीशन की बात करें, कमीशन पे अटकी हुई थी बात? जी, अगर आज भी राम अवतार को मेरे सामने ला दोगे तो मैं राम अवतार को नहीं पहचानता हूँ। ना मेरी पहले कभी राम अवतार से बात हुई है, अननोइंगली मैं बताने लग रहा। फ़ोन के ऊपर पहली बात हुई थी, ना कोई कमीशन का चक्कर। अगर कमीशन का कोई चक्कर होता तो ये पेमेंट पहले ही हो जाती। अगर वो कमीशन देते या मैं कुछ लोभ में होता, ना मेरा कोई ऐसा इंटेंशन है, ना कभी कमीशन किसी से हमने लिया है, ना हम आगे लेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही और संजय भाटिया जी ने मेरे को जो बना के गए थे, उन्होंने शुरू में मेरे को सारी बातें समझा दी थी। इसीलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अननोइंगली फ़ोन उठाया है, नहीं तो ऐसा कोई चक्कर नहीं था। और ना ही अब भी मैं ये कह रहा हूँ, अगर जायज़ होगी तो हम करेंगे, ना जायज़ होगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। चाहे कितना ही प्रेशर लगा ले, चाहे मेरे को जान से मार दे, मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। एज़ पर लॉ हम काम कर रहे हैं। अगर 2012 की पेमेंट बता रहे हैं, आप खुद से सोच के देखिए, 2012 से 2021 तक कितने प्रेसिडेंट आ गए होंगे? कम से कम भी 12 प्रेसिडेंट बदल चुके। तब से क्या किसी ने क्यों नहीं की? अगर कोई भी, अब तक उन्होंने मैंने डॉक्यूमेंट मांगे, वो डॉक्यूमेंट नहीं दिए ताकि हम उनको चेक करा लें। तो उन्होंने अप्रोच की है, लेकिन वो ना तो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद जिस अधिकारी के साइन है उनको वेरीफाई कर लेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो बता रहे कि 6 करोड़ की पेमेंट 2012 में। अगर जो 2012 में 6 करोड़ की कोई एजेंसी है तो आज तो 60 करोड़ की होनी चाहिए ऑटोमेटिक। तो मैं उसका अभी उसको ईडी से भी और अपने इनकम टैक्स से भी मैं पूरा चेक करा कर, दूध का दूध पानी का पानी करके आपके चैनल के माध्यम से सभी पूरी जनता को बताऊंगा कि सच्चाई क्या है और क्या कैसे गलत कर रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हैं, क्यों प्रेशर बना रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से लड़ाई की मुख्य वजह क्या मानते हैं? क्या वजह रही कि इतनी ज़्यादा मारपीट हुई और 307 के तहत आज वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं? जी, मैं बताने लग रहा। मैं इसी टाइम ज्ञानानंद महाराज जी के प्रोग्राम से मैं और एमपी साहब वहाँ से आए थे। 9 बजे मैं यहाँ पहुँचा हूँ। आने के बाद उनका फ़ोन आ गया और फ़ोन भी इरिटेशन वाला फ़ोन आया कि हमने तेरे जैसे बहुत सुधारे हैं। मैं कहा भाई कोई बात नहीं, फिर भी आपकी अगर जायज़ होगी तो कर दूंगा मैं। नहीं, फिर भी उनको ये कहा आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, उन्हीं ने रिकॉर्डिंग दे रखी है, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग भी नहीं। मैंने फिर भी ये कहा कि आपकी जायज़ होगी तो कर दूँ। बोला हमने तेरे जैसे बहुत ठीक किए। तो गुस्से में मैं खुद बताने लग रहा है कि मैं गुस्से में भी थोड़ा मैं ये करके है कहाँ। तो उन्होंने बताया मैं इस पार्क में हूँ। पार्क में रूटीन में मैं जाता हूँ, जनता का प्रतिनिधि हूँ। जहाँ जिसकी भी समस्या हो मैं वहीं जा करके उनकी खुद समस्या सुन करके वहीं पे सॉर्ट आउट करते हैं। लगभग पूरे शहर के अंदर मैं ऐसे कार्य कर रहा हूँ। तो मेरी कोई पुरानी उनसे कोई दुश्मनी या कोई बैर या मेरा कुछ भी नहीं है। तो इतनी चोट मारना यानी कि जानलेवा हमला
क्या पुरानी रंजिश के उस बिहाफ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ और एक फ़ोन कॉल पर सिर्फ इतनी बातें बढ़ गई कि आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और आप आरोप भी लगा रहे हैं कि मुझे जान से मारने ही वाले थे? यही मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। अब तक मेरे समझ में नहीं आया कि मैं नॉर्मल अगर मैं कोई लड़ाई झगड़े के मूड में जाता तो हम भी, मैं किसी को लेके जाता साथ। मैं अकेला गया हूँ, एक मेरा ये रसोइया है उसको लेकर के गाड़ी चलाने वाला था, सिंपल बात पूछने के लिए। लेकिन मेरे को आज तक मैं खुद ही अचंभित हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मेरे खुद ही समझ में नहीं आया। ना मेरी पुरानी कभी दुश्मनी उनसे, ना कभी उनकी बोलचाल, ना कभी वो कभी ऑफिस में आए, ना कभी कोई डॉक्यूमेंट दिए। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ बताना चाहता हूँ कि मैंने उनका अब तक कुछ भी वो देखा ही नहीं है, ना मेरी कोई पुरानी कोई उनसे जाति दुश्मनी है। कितने लोग गए थे टोटल उस रात को? आप कितने लोग? हम 3 या 4 जन थे शायद मैं था, मैंने जाते पहले पहुंचा था। वो शायद 12 से 15 के बीच में थे, धीरे धीरे जो आए हैं।